आज की कहानी एक ऐसे हॉन्टेड रोड की है जहाँ पर रात के समय कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। कहते हैं कि लोग उस रोड से जब भी गाड़ी लेकर भी गुजरते हैं तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कोई गाड़ी बच कर निकल जाए बिना एक्सीडेंट के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुद किस्मत है। वो बहुत ही बड़ा किस्मत वाला है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हुआ। एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है कि सामने से गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से सामने से गाड़ी आ रही है और एक्सीडेंट हो गया हो। एक्सीडेंट ऐसा होता है कि कोई गाड़ी जा कर के किसी पेड़ से टकरा जाती है, कोई गाड़ी किसी खाई में गिर जाती है। आए दिन उस रोड पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और वह रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो पैदल आने जाने वालों की संख्या है, वहाँ पर भी 4-6 लोग एक साथ होकर के ही उस रोड से गुजरते हैं। कभी भी कोई अकेला व्यक्ति उस रोड से नहीं गुजरता है। तो आखिर उस रोड पर ऐसा क्या है जो हॉन्टेड हो गया और इस रोड के पीछे की रहस्यमय कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर वह रोड हॉन्टेड कैसे हुआ और आखिर इस राज का पता कैसे चला कि आखिर इस रोड पर किसकी आत्मा है। क्या वो आत्मा की वजह से एक्सीडेंट होते हैं? क्या कोई वहाँ पर कोई काला साया है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुनील। सुनील के घर में उसके बूढ़े माता पिता, सुनील 32 वर्ष का है और उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी। इतना परिवार है सुनील का। सुनील के घर में कोई भी मजदूरी के लिए किसी के घर में जाकर मजदूरी नहीं करता है। उस फैमिली का जो स्टेटस है वो स्टेटस ही ऐसा है कि कोई किसी के यहाँ जाकर काम नहीं करेगा। ये फैमिली का स्टेटस ही ऐसा बना हुआ है। गांव में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इस तरह के स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। इसे अच्छा नहीं माना जाता है कि हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का सदस्य जो है किसी के यहाँ जाकर के काम करे। भले वो खेतों में खुद सब्जियां उगाएंगे, उसे मार्केट में सेल करेंगे, इसे ऐसा वो करते हैं। किसान में ऐसा होता है, लेकिन वो दूसरे के यहाँ जाकर के काम नहीं करते। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है। तो सुनील के यहाँ भी ऐसा ही था। सुनील के घर के कोई भी सदस्य दूसरों के यहाँ काम नहीं करने जाता था, लेकिन मजबूरी अब आ गई थी कि काम करना जाना पड़ने लगा था। लेकिन जो सुनील के पिताजी थे इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहते थे भले ही 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन किसी के यहाँ जा कर के जो है मजदूरी मत करो। किसी अच्छी कंपनी में जा कर के जॉब कर लो, किसी अच्छी कंपनी में जा कर के प्राइवेट जॉब कर लो, वहाँ से 2 पैसे कम मिलेंगे, लेकिन हमारा जो स्टेटस है वो तो मेंटेन रहेगा, हमारी जो समाज में इज्जत है वो तो बनी रहेगी। सुनील के समझ में ये बात आ गई और दूसरों के यहाँ जब सुनील मजदूरी करने जाता था तो वहाँ धूप में उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो सुनील भी सोचा अगर किसी कंपनी में हमारी जॉब लग गई, किसी कंपनी में काम करने लगा, तो वहाँ पर जो है हमें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा, छाँव छाँव में ही काम करेंगे। तो सुनील के समझ में ये बात आ गई और उसने कंपनी में जो है कई लोगों से बात की काम के लिए। तो एक कंपनी जो सुनील के घर से करीब 12 किलोमीटर दूर थी, वो अभी नई नई कंपनी आई थी, उस कंपनी में लोगों की ज़रूरत थी। तो सुनील को भी उस कंपनी में काम मिल गया। काम सुनील को मिला 8 घंटे का। सुनील सुबह में जाता था और करीब दोपहर के 2 बजे तक उसकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन सुनील को काम बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन जब जो है 2 बजे छुट्टी होती थी, तब वो चिलचिलाती धूप गर्मियों में वो सुनील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसी धूप से गुजर करके सुनील अपने घर पर पहुंचता था। सुनील चाहता था कि उसकी जो शिफ्ट है वो चेंज हो जाए ताकि उसे धूप में न आना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया, करीब 6 महीने हो चुके थे और सुनील की शिफ्ट जो है चेंज हो गई। अब सुनील की शिफ्ट चेंज हुई तो उसकी जो छुट्टी होती थी अब और भी बेढंगा होने लगी।
अब सुनील को जो है चिलचिलाती धूप में नहीं आना पड़ रहा था। एक हल्की हल्की ठंड थी और हल्का हल्का कोहरा गिर रहा था। ये था दिसंबर का महीना, शुरुआती दिसंबर का महीना था और शिफ्ट चेंज हो गई थी, तो सुनील को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके साथ में दो चार लोग और भी होते थे जो उसके घर के, जो उसका गांव था उसके पास तक वो लोग आते थे, उसके बाद अपने अपने गांव में चले जाते थे। कुछ दिनों तक 10 से 15 दिनों तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद जो उसके साथ के दो तीन लोग थे वो, उनकी भी शिफ्ट चेंज हो गई, तो अब जो सुनील था वो अकेला पड़ गया। जब रात को 2 बजे छुट्टी होती तब सुनील को अकेले ही अपने घर आना पड़ता था। और वो रोड जो कहते हैं हॉन्टेड है, जहाँ पर 4-6 लोग एक साथ ही निकलते हैं। उसके जो साथ के लोग थे उसने बताया, हम लोग की शिफ्ट चेंज होने वाली है और जब शिफ्ट चेंज हो जाएगी तो जब तुम्हारी रात को छुट्टी होगी तो कंपनी में ही सो जाना, कंपनी में ही रहना, सुबह में हम लोग के साथ आना, या फिर सुबह में अकेले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड हॉन्टेड है, कहते हैं कि यहाँ पर कई सारी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है रात में अकेले ना आएँ। अगर कोई साथीदार मिल जाए तो आप ज़रूर ही आएँ। लेकिन सुनील ने कभी ऐसी आत्माओं का सामना नहीं किया था। वो सोचने लगा कि कहीं ये सारी बातें फिजूल तो नहीं हैं, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। लेकिन सुनील को विश्वास नहीं था। उसके रात में जब 2 बजे छुट्टी हुई तो वो सोचने लगा कि यहीं पर सो जाऊं या फिर जाऊं, लेकिन उसके मन ने नहीं माना कि इस कंपनी में रहूं। उसने सोचा आज मैं 2 बजे रात को जाता हूं उसी रोड से और फिर देखता हूं क्या वाकई में कोई ऐसी आत्मा है, मुझे दिखाई देती है या फिर नहीं, देखता हूँ क्या होता है। यह सोचकर सुनील उसी रोड से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात का समय था तो वहाँ से जब गांव में जो कंपनियाँ खुलती हैं तो जो वर्कर होते हैं गांव के, जाते हैं कंपनियों में काम करने के लिए, तो रात के समय जो है कोई भी गाड़ी नहीं होती है, लोगों को पैदल ही आना पड़ता है। तो सुनील के साथ भी वही हुआ। सुनील पैदल चलने लगा, करीब 20 मिनट पैदल चला होगा, तभी वो उस हॉन्टेड रोड पर पहुंच गया। जंगल का रास्ता था और थोड़ी और दूर 5 मिनट चला तो उससे सामने एक खूबसूरत लड़की, जो कंधे पर एक बैग टांगे हुए, बाल खोले थे और बड़ी ही खूबसूरत थी, एक ब्रीफकेस लिए सड़क के साइड में खड़ी थी। सुनील ने देखा कि इतनी रात को कौन लड़की है, किसी का इंतज़ार कर रही है या अपने घर से किसी प्रॉब्लम की वजह से चली आई और उसकी गाड़ी छूट गई और अब उसे पता नहीं है कि यहाँ पर कोई बस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और वो यहाँ पर किसी परेशानी की वजह से खड़ी है। सुनील ने यह सोचकर आगे बढ़ने लगा और जब और भी ज़्यादा उस लड़की के करीब आया तो वो उसको देखने लगा, करीब से उसकी आंखों में देखने लगा। लेकिन वो लड़की बिना पलक झपकाए एकटक सुनील की आंखों में देखती रही। सुनील की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। सुनील सोचने लगा, पता नहीं किस कैरेक्टर की लड़की है, मेरे आंखों में देखे जा रही है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। यह सोचकर सुनील जो है उसके साइड से ही कब निकल गया पता ही नहीं चला। और जब सुनील आगे जाकर के पीछे देखा तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। सुनील को लगा कि कोई ऐसी भूतनी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रेत आत्मा तो नहीं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये रोड हॉन्टेड है। सुनील को लगा ही कि कोई भूतनी उतनी तो नहीं है और उसके पैरों में कपकपाहट आने लगी। वो थोड़ा डर गया। अब उसके जो कदम थे वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ अपने आप बढ़ने लगे थे। जब थोड़ा 10 मिनट और चला, करीब जो है आधा से 1 किलोमीटर और भी रहा होगा वो जंगल का रास्ता, तभी उसके सामने वही लड़की सेम पोजीशन पर दूसरे साइड सड़क पर खड़ी थी। सेम बैग, सेम लड़की, सेम ब्रीफकेस लिए खड़ी थी। सुनील ने जब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुनील अब और भी तेजी के साथ चलने लगा।
और सोचा इस बार भी मैं साइड से निकल जाता हूँ। लेकिन सुनील जब थोड़ी ही दूर पर उस लड़की के पहुंचा तो अचानक ही उसके सामने ही पलक झपकते ही वहां पर कुछ नहीं था, कोई लड़की नहीं थी। सुनील ने यह सब जब अपनी खुली आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ पैर जोरों से कांपने लगे और वह बहुत ही जल्दी जल्दी अब वहाँ से भागने लगा। भागता हुआ कब वो 1 किलोमीटर का रास्ता खत्म हो गया और वह अपने घर पर पहुँच गया, यह उसे पता ही नहीं चला। वो अपने घर पर पहुंचकर घर के बाहर जोरों से हाँफ रहा था। जोरों से हाँफने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कितनी दूर से दौड़ कर आया है। उसके घर के लोग उसके पास आए, उसके माता पिता उसको इतना हाँफता देख और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ, दौड़ कर आए हो क्या, इतनी जोर हाँफ क्यों रहे हो, क्या हुआ, कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। तो सुनील ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। यह कहकर सुनील इस बात को टाल देता है। दूसरे दिन जब सुनील जॉब के लिए जाता है, अपने काम के लिए, तो उसने रास्ते में कई लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया कि आखिर इस रोड पर कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी आत्मा, ये रोड हॉन्टेड क्यों है, इस बारे में किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया। लेकिन कंपनी में जब पहुंचा आज, तो वहां पर एक ऐसी बुजुर्ग महिला मिली जिससे उसने इस बारे में, अपनी जो रात को घटित घटनाओं के बारे में उसने सब कुछ बताया। तब उसने बताया कि हाँ, ये घटना तुम्हारे साथ कहाँ पर हुई थी, वो जो बूचड़ खाना है वो जंगल वाले रोड के आगे, वहाँ तो नहीं। तो उसने कहा हाँ, उसी बूचड़ खाने वाले रास्ते पर। तब कहा हाँ, वहाँ पर एक ऐसी आत्मा है। एक लड़की थी जो काफ़ी दिनों पहले बस का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गया, तो वहाँ पर एक ट्रक वाले ने, उस लड़की बस का इंतज़ार कर रही थी और ट्रक वाले ने उसे घसीट दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया। साइड में खड़ी थी बट ट्रक वाला पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा था, उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा तभी से वहाँ पर भटक रही है और वो रोड तभी से हॉन्टेड हो गया। कई लोगों को उस लड़की की आत्माएं उस सड़क पर देखी गई है, लेकिन उस लड़की ने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को कोई सताया नहीं है। लेकिन उसे देखकर, उस लड़की को देखकर, उसकी आत्मा को देखकर कई लोग डर गए हैं। कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब लोग उसके नज़दीक जाते हैं तो वो लड़की गायब हो जाती है। ये घटना मेरे भी साथ हुई है और मैं कई बार उस रोड पर अकेली गई हूँ, करीब 11 बजे 12 बजे, क्योंकि इस कंपनी की जो शिफ्ट है वो चेंज होती रहती है। तो मैं तो बूढ़ी हूँ और जो है मैं ऐसे ही चल देती हूँ और वो आत्मा जो है मुझे कई बार रास्ते में मिली। लेकिन जब नज़दीक जाओगे तो वो जो आत्मा है वो अपने आप गायब हो जाती है। तो ये जब कहानी जब सुनील को पता चली तो अब वह रोज़ 2 बजे जो है हिम्मत करके धीरे धीरे उस रोड से आने लगा और उस रोड पर हर रोज़ कोई ऐसा ही दिन जाता हो जब सुनील को वो आत्मा ना दिखाई देती हो। हर रोज़ उसे वो आत्मा दिखाई देती है और सुनील उसे इग्नोर करता है। लेकिन सुनील ने एक बार सोचा क्यों ना उस आत्मा से बात किया जाए। सुनील ने उस आत्मा से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा जो है बार बार जो है गायब हो जाया करती थी। एक बार जब सुनील ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की, दूर से ही कहा, वो आत्मा थोड़ा रुकी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। लेकिन सुनील ने कोशिश जारी रखी, लेकिन वो जो आत्मा थी वो कभी भी सुनील से बात नहीं कर पाई और वो आत्मा आज भी उस रोड पर भटक रही है। कहते हैं कुछ ऐसी अच्छी आत्माएं होती हैं जिनका पर्पस न जाने क्या होता है, उन्हें इस भटकती दुनिया से कब मुक्ति मिलेगी और वो कब तक भटकती रहेंगी।
लोग इन अच्छी आत्माओं को मुक्त भी करना चाहते हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें जब आत्माएं चाहेंगी बात करने के लिए तब ना। मुझे लगता है कि ये जो अच्छी आत्माएं हैं ये भी इंसानों से दूर रहना चाहती हैं, उनके करीब नहीं आना चाहती, ये भी डरती हैं जैसे हम आत्माओं से डरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मुझे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो कहानी मुझे सुनील ने बताई उसके साथ ये जो घटना घटी इसके बारे में जब उसने बताया तो मैंने सोचा आपके साथ इस कहानी को शेयर किया जाए और इस हॉन्टेड कहानी में क्या सच्चाई है, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और मिलते हैं किसी और भी ऐसी रियल लाइफ स्टोरी के साथ। लोगों से मैं बातें करता रहता हूँ ताकि ऐसी ही स्टोरियाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी की आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी स्टोरी के साथ।